हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मजे में ही होंगे। अच्छा, थोड़े दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे या तो मैं नहीं कर सकता था। आई एम नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोस ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी। बराबर है। सिस्टर को कोविड पॉजिटिव थे, इसलिए थोड़ा सा बिजी था। लेकिन हम लोग अब से रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। और हाँ, मुझे याद है कि हम लोगों ने लास्ट में केमिकल बॉन्डिंग जो था उसका एक टॉपिक हमारा बाकी था, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यू निकल ही आते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड असल में है क्या, तो बने रहिए यहाँ पर और सीखिए कि क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लुक एट दैट, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है, ये दूसरा। सो बेसिकली दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो हाइड्रोजन क्लोराइड कह लो, है ना। तो ऐसे HF मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या है, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये हमें पहले से मालूम है कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट partial negative charge generated on fluorine and partial positive charge created on hydrogen। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर पहले से, बराबर। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर ये जो मैंने फ्लोरीन लिखा हुआ है, कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन करना है तो सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं, बराबर। अगर इसको मेंशन करना हो तो क्या लिख सकते हैं, लिखो साथ में द एट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन and electronegative एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में जनरली कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, बराबर है, और एक नाइट्रोजन हो सकता है। तो द attraction force exists between the positively charged hydrogen and electronegative atom having non-bonding electron pair is called H bond। जी हाँ, इसको कहते हैं बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं, H बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है उसको कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ जिस बॉन्डिंग के थ्रू अटैच है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है डेफिनेशन की, और डेफिनेशन हमने बहुत ही अच्छे से सीखी हुई है। अच्छा, अब कंडीशंस क्या क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के लिए, कि मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर molecule must contain highly electronegative atom linked to the positively charged hydrogen। जिस मॉलिक्यूल में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाना है, बराबर है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो उसमें आप कंडीशंस लिख सकते हैं कि द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मॉलिक्यूल कंडीशंस लिखेंगे, कंडीशंस कि भाई मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन, मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, तो मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम linked to positively charged hydrogen
यानी कि जिस मॉलिक्यूल में अगर हमें समझाना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसमें क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक टू द हाइड्रोजन एटम। द हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना ही मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो मैंने फाजन में पोलराइजेशन ऑलरेडी समझाया हुआ है। सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कंडीशन। इन नेक्स्ट, द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, द साइज ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। जो साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वो कैसे होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। सो दीज आर द टू मेन कंडीशंस फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशन है, बराबर है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से मॉलिक्यूल्स में पॉसिबल है। तो सबसे पहला एग्जांपल तो यहाँ पर हमने सीखा जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो हाइड्रोजन क्लोराइड, बराबर है। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीखी हुई है, बराबर। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। तो जनरली वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। नाउ इन दिस मॉलिक्यूल प्लीज ऑब्जर्व दैट इज बेसिकली प्लस डेल्टा ऑन हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन कैरीज द नेगेटिव चार्ज। सो there is a possibility of hydrogen bonding because it fulfills the definition कि the attraction force exists between the positively charged hydrogen and electronegative atom of oxygen. So in water molecule basically एक पानी का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, बराबर, जी हाँ, आईपीएल चल रहा है तो ये पटाखे जल रहे हैं, बराबर, बच्चे पीछे पटाखे भी जला रहे हैं। तो डोंट फोकस ऑन दैट। यहां पर आप देखिए कि भाई पानी के मॉलिक्यूल के अंदर एक ये हाइड्रोजन किसी और पानी के मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन में अटैच रहेगा, ये जो हाइड्रोजन दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा, ये ऑक्सीजन H के थ्रू, ये ऑक्सीजन आगे किसी के साथ हाइड्रोजन के थ्रू रहेगा। सो बेसिकली इन दिस वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम लिंक्ड टू द हाइड्रोजन एटम। दिस ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट द shared pair of electron more and this end of molecule becomes negative, whereas the hydrogen atom becomes positive. We know that, and that's why H bonding will be possible. Next one is ammonia molecule. So go for the ammonia molecule. So next example, that is first example, that is second example. So that is ammonia molecule. In ammonia molecule, nitrogen and 3 hydrogen we have. So based on that, we can say that it is positively charged hydrogen atom plus delta on hydrogen and minus charge on that nitrogen. So we can say that, बराबर, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ये दो हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे। So in ammonia molecule, nitrogen is more electronegative than hydrogen, so it will be partial negative charge, and hydrogen is partially positive charge. So we know that now we understood all about the definitions and conditions and examples. तो हमने ये तो सीख लिया कि भाई किस किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बराबर। तो इसी तरह से आगे अगर हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट। आप इतना कंप्लीट कीजिए, मैं आगे पढ़ाता हूँ। Okay students, so now we are focusing on strength of hydrogen bond। जैसे आपकी स्ट्रेंथ होती है, फिजिक्स अच्छा हो सकता है या तो केमिस्ट्री या तो बायो या तो मैथ्स, इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड की भी स्ट्रेंथ होती है। सो वी कैन कंपेयर दिस स्ट्रेंथ विद सम डाटा। ओके, so basically hydrogen bond is very weak bond. The strength of hydrogen bond is intermediate between the van der Waals force and the strong covalent bond। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो van der Waals बॉन्ड जितना वीक भी नहीं है
लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लाई करती है इसके बीच में, बराबर है। यानी समझ लो कि वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड से थोड़ी सी कम है। सो ये हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर से, बराबर है। तो आप देखिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, बराबर, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जनरली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज 210 से लेकर 418 किलो जूल पर मोल रहती है। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कह सकते हो, या तो बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी जो कोवेलेंट बॉन्ड में लगती है बेटा, वो है 210 से 418 किलो जूल पर मोल। और जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड की जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो अप्रोक्सीमेट रहती है 12.6 से लेकर 41.8 या 42 के आसपास किलो जूल पर मोल। ये डेटा से इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में बात घुस जाए कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कैसा है, वीक बॉन्ड है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी वीक बॉन्ड, and we can also say that the dissociation enthalpy of hydrogen bond depends upon the attraction of the shared pair of electron also, बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर बातें लिखूं कि भी HF के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, उसके बाद HF के बाद अगर दूसरा कोई मॉलिक्यूल ले लें हम लोग, तो उसके अंदर आ जाएगा पानी के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो एमोनिया में था। तो बेटा यहाँ पर क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है उसकी वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि कैसा होता है। तो जनरली इसकी जो वैल्यू है वो 41.8 किलो जूल पर मोल के आसपास रहती है, जो HF में बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर है। और दूसरा जो रहता है यहाँ पर वो रहता है 29.6 के आसपास, बराबर, और ये 12.8 के आसपास रहेगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड जब आप दिखाते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, नाइट्रोजन के बीच में और फ्लोरीन के बीच में आप डॉटेड लाइन शो कर दीजिए। अगर डैश लाइन करोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। सो फ्रॉम दिस डेटा वी कैन ऑब्जर्व दैट कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में आप देखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा है, बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। वो बाप है भाई सबका, बराबर, उसकी वैल्यू है 4.0, and that's why we can say that the value of this is highest। कि भाई अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड है और वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का फ्लोरीन के साथ जब अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है तो वो रहता है 41.8 किलो जूल पर मोल। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ। ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन सम इफेक्ट्स इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डिसोसिएशन, बराबर। तो आप देखिए कि जनरली डिसोसिएशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या असर होता है। जैसे कि आपने हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लिया, अब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, तो जनरली हम लोग शायद क्या सोचते हैं कि H+ बनेगा और F- बनेगा, लेकिन जहां पर हाइड्रोजन फ्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन बनाने में जाता है तो वो बना देता है HF2- इंस्टेड ऑफ F-। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर आपके सामने जो बॉन्ड, जो मॉलिक्यूल, जो स्पीसीज निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड डाइफ्लोराइड आयन इंस्टेड ऑफ फ्लोराइड आयन। तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन हो जाता है, यानी कि HF जो है दूसरे H के साथ, यहाँ पर HF2- लिखा ना, यानी HF जो है दूसरे F के साथ कनेक्शन में जाकर क्या बना देता है, डाइफ्लोराइड आयन इंस्टेड ऑफ F- आयन। क्या है प्रूफ इस चीज का? तो इस चीज का ये प्रूफ है एग्जिस्टेंस ऑफ KHF2। यहाँ पर KHF2 सब्सटेंस जो है वो इस चीज का प्रूफ देता है कि यहाँ पर डाइफ्लोराइड आयन बनता है, K+HF2-1। अच्छा, तो ऐसा ही कुछ HCl, HBr, HI में नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज HCl में, HBr में और HI में जो X है, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसकी साइज बड़ी है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन में मैंने आपको बताया कि उसकी साइज छोटी होनी चाहिए, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहे हैं।
दिस मॉलिक्यूल डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द प्रूफ ऑफ दिस दैट इज द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ KHCl2, यानी कि अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता तो ये स्पीसीज या तो ये सब्सटेंस बन सकता था, बराबर, ये नहीं बन रहा है। दूसरी बात है एसोसिएशन, बराबर। एसोसिएशन के अंदर क्या सीख रहे हैं हम लोग? एसोसिएशन में आप देखो कि मैंने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है RC+O और OH, बराबर, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, जिसके दो मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा है तो हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा, यहाँ पर प्लस डेल्टा है तो ये माइनस डेल्टा है। इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो कि मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है, यानी कि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से सिर्फ डिसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन भी समझा जा सकता है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे जाकर सॉल्यूशन चैप्टर में इसका यूज आएगा, क्योंकि एसिडिक एसिड जो है CH3COOH, जिसका थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं ये है 60 ग्राम पर मोल, लेकिन एसोसिएशन की वजह से प्रैक्टिकली जब हम लोग निकालते हैं तो दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर डायमर बना देते हैं, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर मास जो निकल के आता है वो निकल के आता है 120। एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये चीज प्रूव हो रही है कि molecular mass of acetic acid in benzene is found to be 120. This is only and only because of the association of two molecules, यानी कि दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के ज्वाइंट हो जाएंगे, एसोसिएट होंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द molecular mass will be double. Okay, so that is association. तीसरी बात हमारे सामने निकल के आती है जिसको हम लोग कहते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यानी आपके पास अगर H2O है, HF है और NH3 है, ये अपने अपने ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट के हाइड्राइड, ये स्पेशल केसेस है बेटा। अगर आप लोग देख लो कि ग्रुप नंबर 15, 16, 17 का 15 का सबसे पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो NH3, बराबर, उसके बाद आएगा 16 तो वाटर, और उसके बाद आएगा 17 तो HF। तो ऐसा क्या है इन लोगों में? तो आप देखें कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, हाइड्रोजन फ्लोराइड अगर हम लोग देखें ग्रुप नंबर 17 में तो क्या क्या निकलेंगे? HF, HCl, HBr और HI, ये सब हमें मिलेगा। लेकिन इसमें फ्लोरीन की एटॉमिक साइज छोटी होने की वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, और इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे ज्यादा है 298 केल्विन अमंग ऑल द हैलोजन एसिड प्रेजेंट इन दिस ग्रुप, बराबर है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि वाटर, तो वाटर अपने ग्रुप में अकेला ऐसा है कि जो लिक्विड है, यानी कि अगर हम लोग ग्रुप नंबर 16 की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, लेकिन इसके अगर हाइड्रेट्स देखेंगे तो H2O, H2S, H2Se और H2TE है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल इट इज लिक्विड, बाकी सारे के ज़ाहिर है ऑर्डिनरी टेम्परेचर में वो गैसेस होते हैं बेटा, तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात है कि नाइट्रोजन का जो हाइड्रेट हुआ NH3 है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा रहेगा, इट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दैट हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो मॉलिक्यूल मान लो कि किसी सब्सटेंस को हमें पानी में सॉल्युबल है कि नहीं है वो समझाना है, बराबर है। अब मान लो कि अल्कोहल प्लस वाटर, बराबर है, जैसे कि पैक मारते हैं ना सुट्टा, वैसे पैक की बात नहीं है। अल्कोहल क्या आप लोगों ने टेस्ट किया हुआ है क्या? तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नहीं सर अल्कोहल तो टेस्ट कभी किया नहीं है, लेकिन हर एक आदमी ने, हर एक इंसान जो होते हैं सब लोगों ने क्या किया है? अल्कोहल टेस्ट तो किया है। किस सेंस में टेस्ट करते हैं हम लोग? बिकॉज इट इज इंग्रेडिएंट ऑफ द कफ सिरप। यस, तो कफ सिरप जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, बराबर है, तो क्या करते हैं कि कफ सिरप के अंदर अल्कोहल आता है थोड़ा सा परसेंटेज, तो उसको हम लोग पानी के साथ लेते हैं। तो जब पानी के साथ हम लोग अल्कोहल लेते हैं तो ROH में क्या होता है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ पर तो हमें मालूम है कि पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है। सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल, लोअर मेंबर अल्कोहल आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि मिथेनॉल पानी में डाल दिया, इथेनॉल को पानी में हम लोग डाल देते हैं, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। मिथेनॉल जो है जनरली हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस में जो यूज होता है ज्यादातर वो इथेनॉल होता है, बराबर। इथेनॉल का आजकल बोलबाला है भाई, बराबर। इसका ये फार्मेसी का एक ऐसा
बेटा है जो साइड में कोने में कहीं पड़ा रहता था, गलती से लोग सैनिटाइजर ले लेते थे, लेकिन आजकल जहां देखो वहां तक सैनिटाइजर ही चलता है। तो सैनिटाइजर के अंदर भी 70% अल्कोहल रहता है। सो दैट इज मेन पार्ट की अल्कोहल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप उसको यूज कर सकते हो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दैट इज द सॉल्युबिलिटी। अब इसके बाद बेटा काफी सारी और भी चीजें जैसे कि वेपराइजेशन होना, लो वॉलेटिलिटी होना, वॉलेटाइल होना कंपाउंड का, ये तो विस्कोसिटी है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते हैं, बराबर। तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोगों ने यहाँ पर जितना डिस्कस किया उतना आपके लिए काफी है, बराबर। एक और चीज आती है कि भाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि आइस पानी के ऊपर फ्लोट करता है, उसका रीजन आप लोग ढूंढ लो, बराबर। रीजनिंग यानी प्रॉपर वे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, इसको अच्छे से अपनी नोट्स में लिखो, बराबर। हाइड्रोजन बॉन्ड का टॉपिक है तो ऐसा मत लिख देना कि हाँ सर कि इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट फ्लोट ऑन द वाटर, वी ऑल नो दैट, बट behind that some structures will be there, which type of structure exists in that ice, ये सब आपको उसमें मेंशन करना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर बेसिकली दो टाइप्स है, बराबर। बेसिकली यहाँ पर दो टाइप्स है। तो जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जो सबसे पहला आता है वो कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर। इसको अपनी टेक्स्ट बुक में देखकर अच्छे से आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात व्हाट डू मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? तो लेट अस डिस्कस विद सम एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर यहाँ पर मेरे पास अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल नहीं, अल्कोहल का सैंपल है जिसमें काफी सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम ही है कि माइनस और प्लस चार्ज कहाँ पे लगेगा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज अ डॉटेड लाइन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल। सो व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द डिफरेंट टाइप, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि इट इज अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So basically when hydrogen bonding takes place between the different molecules of the same or different compound, compound चाहे सेम हो यानी सारे अल्कोहल हो, या तो डिफरेंट हो यानी एक अल्कोहल एक वाटर हो तो भी चल सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल अलग अलग होने चाहिए। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर ऐसा कोई कंडीशन बन जाता है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, सो दैट इज ऑल अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि HF था, H2O था, अमोनिया लिया हमने। इसी तरह से हम लोग अगर समझेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, तो यहाँ पर दूसरा जो डेफिनेशन है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर के बारे में। तो इंट्रामॉलिक्यूलर में मैं एग्जांपल लेता हूँ CH2 यहाँ पर है OH। सो आई एम फोकसिंग ऑन दैट। तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम है इथेन 1,2 डायोल, बराबर, देओल नहीं, इथेन 1,2 डायोल। तो ये दो कार्बन है इसलिए मैंने लिखा इसको इथेन 1,2, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे OH है, दो बार है तो डाई, और OL तो आपको मालूम है, आपने 10th में पढ़ा है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर आप देखो कि मॉलिक्यूल के अंदर ही ऐसी एक कंडीशन बन रही है जहां पर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। इसमें CH2 पहला जो है वहां पर नीचे OH है, नीचे दूसरा है, तो यहाँ पर जो है possibility of hydrogen bonding within a molecule. So if the hydrogen bonding takes place within a molecule, then it is called intramolecular hydrogen bonding. तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बराबर। जैसे आप देख सकते हो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये बेसिकली विदिन अ मॉलिक्यूल बनता है, इटसेल्फ वो रहता है। इट टेक्स प्लेस इन कंपाउंड्स कंटेनिंग टू ग्रुप्स सच एज, एक ग्रुप में हाइड्रोजन एटम होना चाहिए
लिंक टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और दूसरा जो ग्रुप है उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, लिंक टू लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन ग्रुप विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर ग्रुप, बराबर। इसकी कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए, एक तो मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ 6-member रिंग इंक्लूडिंग द हाइड्रोजन एटम, ऐसा भी है, और मॉलिक्यूल शुड कंटेन टू ग्रुप्स सच एज वन ग्रुप कंटेन हाइड्रोजन एटम linked to slightly electronegative atom and the other group should also contain a slightly electronegative atom linked to the lesser electronegative atom, जिसमें एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जिसको कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बराबर। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक है बेंजीन मेरे पास, बराबर, यहाँ पर NO2 ग्रुप है यानी N डबल बॉन्ड O और O है, यहाँ पर दूसरा है फिनॉल है यानी कि यहाँ पर OH आएगा। तो आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, ये माइनस माइनस तो घूमता रहता है रोटेशन में, रेजोनेंस में पढ़ा था और पढ़ेंगे भी। यहाँ पर ये प्लस डेल्टा है, ये माइनस डेल्टा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है जो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि विद इन अ मॉलिक्यूल ये क्या बना सकता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इस मॉलिक्यूल में भी क्या मिलता है आपको, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। सो बेसिस ऑन दैट इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए, जो है भी, बराबर है। दूसरी बात है कि वो विदिन अ मॉलिक्यूल बनना चाहिए, तो वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि विदिन अ मॉलिक्यूल कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। वो एक इसमें जा रहा है और दूसरा एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल देखे हैं जिसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि ये किस तरह से आ रहा है। इसके एक लाइव एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्ड का, कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन के अंदर अगर आप देखोगे कि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं बेटा, कॉटन क्लोथ्स आर कॉटन क्लोथ ड्राई फास्टर देन पॉलिएस्टर और एनी अदर, क्योंकि कॉटन क्लोथ में रहता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट में, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो आप कितना लिखोगे कि कॉटन क्लोथ्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज व्हिच कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेल्स पॉलिएस्टर में कोई ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है कि भाई वो जो है जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। तो कॉटन क्लोथ जो होते हैं सेल्यूलोज मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एंड वाटर फॉर्म्स H बॉन्ड विद द सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉटन क्लोथ्स, तो पानी को पकड़ के रखता है। मोर टाइम इज टेकन फॉर ड्राइंग द कॉटन क्लोथ्स, व्हाइल सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन है, पॉलिएस्टर है या टेरिलिन है, वो फॉर्म नहीं करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस तरह से वो जल्दी से ड्राई नहीं हो सकते हैं, बराबर। दूसरी बात आती है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल इज लोअर देन द पैराक्लोरोफिनॉल, बराबर। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल एंड पैराक्लोरोफिनॉल, हालांकि क्लोरीन एटम इतना, तो आप देखो पहले ऑर्थोक्लोरोफिनॉल यानी क्या, तो यहाँ पर OH है और ये Cl है, और पैराक्लोरोफिनॉल जो है उसमें यहां पर जाएगा Cl। देखो बेंजीन में ये पोजीशन जो है 1 2 3 4 5 6, सेकंड पोजीशन 6 पोजीशन ऑर्थो, 3 5 को मेटा और इसको पैरा कहते हैं, बराबर। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी बन जाती है, बहुत रेयर चांस होता है जहां पर क्लोरीन एटम इंक्लूड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है इंट्रामोलिकुलर, वेरेस पैराक्लोरोफिनॉल की बात आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बन रहा है वो इंट्रा। पैराक्लोरोफिनॉल जो है बेटा उसके अंदर इंटरमोलिकुलर बनेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देयर इज टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म। इसके अंदर विदिन अ मॉलिक्यूल बनता है, तो आपको ही पता हो कि कौन सा बॉन्ड जो है, बराबर है, इससे हमें पता चलेगा कि बॉन्डिंग पॉइंट किसका ज्यादा किसका कम। तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का बॉन्डिंग पॉइंट लोअर होता है देन पैराक्लोरोफिनॉल। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस बेसिकली ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होता है, क्या समझा सकते हैं उसके बारे में। तो ये सारी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन है, बराबर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में बहुत सारी चीज आती है, जैसे कि स्टोरेज ऑफ वाटर इन सॉइल, सॉइल में मॉइस्चर क्यों रहता है,
वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड की देन है। आपकी बॉडी में जो पानी रहता है वो भी, पानी के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही है, तो पानी रिटेन इन अवर बॉडी इन सॉइल, ये सारी चीज जो है एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्ड की। सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट। पहले